Hello everyone, welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. Our first article is कि हरियाणा के सीएम ने देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस का इनॉग्रेशन किया. हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर एंड ये जो ऑपरेशनलाइज हुई है एयर टैक्सी सर्विस ये उड़ान स्कीम के तहत 54th एयरपोर्ट है जो ऑपरेशनलाइज हुआ है. एंड अभी तक को देखा जाए तो उड़ान स्कीम के अंडर में 307 रूट्स, 54 एयरपोर्ट्स जिसमें 5 हेलीपोर्ट्स इंक्लूडेड हैं और 2 वाटर एरोड्रोम्स इंक्लूडेड हैं, ये सब ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं. अब हरियाणा सरकार से रिलेटेड ये कि हिसार एयरपोर्ट एक पब्लिक लाइसेंस्ड एयरपोर्ट है जो कि 18 सीट टाइप एयरक्राफ्ट के लिए सुटेबल है. वन मोर पॉइंट कि हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिवल्लुवर दिवस पर त्रिवल्लुवर जी को श्रद्धांजलि दी. 15 जनवरी को त्रिवल्लुवर दिवस के रूप में मनाया जाता है और तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस दिन को एक पब्लिक हॉलिडे के रूप में डिक्लेयर किया गया है. एंड इस दिन को पोंगल फेस्टिवल के 4th डे पर मनाया जाता है. इस दिन लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं एंड बुजुर्ग उन्हें नगद और उपहारों के साथ आशीर्वाद देते हैं. अब देखते हैं त्रिवल्लुवर जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. वो एक पोइट और फिलोसोफर थे एंड उन्होंने पॉलिटिक्स, लव, इकोनॉमी एंड एथिकल मोरालिटी मतलब नैतिकता के इर्द गिर्द कविताएं और लेखन पर काम भी किया था एंड साथ ही लोग उन्हें कल्चरल आइकन के रूप में जानते थे. नेक्स्ट आर्टिकल इज प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट. ये 2 दिन की समिट है एंड इसे ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के स्टार्टअप्स है उनके लिए ग्लोबल कैपिटल पर फोकस अटेंशन केंद्रित करना, साथ ही में जो घरेलू पूंजी है उसको जुटाना एंड साथ में जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनका इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचने के लिए जो भी अवसर हैं उन्हें प्रोवाइड करना एंड साथ में जो पॉलिसी प्रोविजंस हैं उनको और ज़्यादा इवॉल्व करना. अब देखते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ये जो समिट है ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की 5th एनिवर्सरी है जिसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2016 में. एंड 25 से अधिक कंट्रीज के पार्टिसिपेशन के साथ और 200 से ज़्यादा ग्लोबल स्पीकर्स के पार्टिसिपेशन के साथ ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के बाद कोई सबसे बड़ा स्टार्टअप कॉन्फ्लुएंस है जिसे ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. एंड प्रारंभ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री, एकेडमिया, इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स एंड स्टेक होल्डर्स को पूरे अक्रॉस द ग्लोब एक साथ लाने में कामयाब हो सकता है. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि 948 करोड़ रुपीस की लागत के साथ पीएम कौशल विकास योजना के 3rd फेज को लॉन्च किया गया है. एंड ये जो PMKVY है ये एक फ्लैगशिप स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जिसे इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. एंड जो स्किल इंडिया मिशन PMKVY 3.0 है इसमें इस स्कीम के तहत 2020 से 2021 के बीच में 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. ये जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान है ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जो कि हमारे पूरे देश को कवर करेगा, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री को कवर करेगा. एंड इसी के साथ ही लॉन्च के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 3006 वैक्सीनेशन केंद्रों को जोड़ा जाएगा. एंड उद्घाटन के दिन ही प्रत्येक सत्र पर लगभग 1000 लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि DRDO और आर्मी ने मिलकर एक स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल को डेवलप किया. ये जो वेपन है इसका नाम है अस्मी जिसका मतलब होता है प्राइड, गर्व, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क. एंड इसे इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिशमेंट ने एक साथ डिज़ाइन और डेवलप किया है. ये जो पिस्टल है ये इन सर्विस 9mm के एम्यूनेशन को फायर कर सकती है, का उपयोग कर सकती है और इसका जो ऊपरी रिसीवर है उसे विमान ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाया गया है और लोअर रिसीवर कार्बन फाइबर से बनाया गया है.
नेक्स्ट आर्टिकल इज कि चैथम हाउस ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर। और अब ये रशिया, टर्की एंड सऊदी अरेबिया के साथ शामिल होकर इंडिया डिफिकल्ट 4 कंट्रीज में शामिल हो गया है, जो कि यूके के राइवल्स एंड ऑकवर्ड काउंटरपार्ट्स कहे जाते हैं, एंड ये अपने ग्लोबल गोल्स को भी परस्यू करते हैं। ये ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन के फ्यूचर एंड उसकी फॉरेन पॉलिसीज के एक ब्लूप्रिंट का प्रपोजल है। नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड की सबसे पुरानी एक नोन केव पेंटिंग इंडोनेशिया में पाई गई। ये जो ओल्डेस्ट डेटेड रॉक आर्ट है, ये लगभग 43,900 ईयर ओल्ड पुराना है, एंड ये कहा जा रहा है कि ये सुलावेसी वाटिपिग्स एंड ड्वार्फ बोविड्स का शिकार करने वाले हाइब्रिड ह्यूमन एनिमल बीइंग्स का डिपिक्शन है। ये कम से कम 455,000 साल पहले की जो ये लाइफ साइज पिक्चर है, ये एक वाइल्ड पिग के पूरे जीवन आकार का चित्र है। एंड ये जो पिक्चर है ये इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड के एक रिमोट वैली लियांग टेंडोग्रेस में पाई गई है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने महाभियोग लगाया है, मतलब इम्पीच्ड किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के पहले प्रेसिडेंट बन गए जिन्हें 2 बार इम्पीच्ड किया जा चुका है, मतलब जिन पर 2 बार महाभियोग चलाया जा चुका है। एंड मिस्टर ट्रंप पर पहली बार महाभियोग 2019 में चलाया गया था। ये उनके यूक्रेन के साथ जो डीलिंग मेथड्स है उसके कारण चलाया गया था, लेकिन बाद में सेनेट में वोटिंग के बाद उनको 2020 में बरी कर दिया गया था। अब देखते हैं इस महाभियोग का कारण क्या है। ट्रंप पर विद्रोह को उकसाने का आरोप लगाया गया है और उन्हें यूएस के गवर्नमेंट के खिलाफ हिंसा को भड़काने का दोषी भी बनाया गया है। एंड थोड़ी सी इम्पीचमेंट की हिस्ट्री देखें तो अभी तक ट्रंप के अलावा यूएस में सिर्फ 2 राष्ट्रपतियों पर ही महाभियोग चलाया गया है। एक बार 1868 में एंड्रयू जॉनसन के ऊपर चलाया गया था, एंड दूसरी बार 1998 में बिल क्लिंटन के ऊपर चलाया गया था, लेकिन दोनों ही बाद में बरी हो गए थे एंड उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि उड़ीसा के सीएम ने बिंदु सागर क्लिनिक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सीएसआर फंड के जरिए इस लेक के रिवाइवल और क्लीनिंग के लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगा। एंड ये जो साइट है ये स्टेट के कैपिटल के अंदर एक नेचुरल हेरिटेज साइट्स में से एक है। एंड IOCL इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और उड़ीसा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी ये सब संयुक्त रूप से इस पूरी परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। अब देखते हैं बिंदुसागर लेक के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऐसा माना जाता है कि ये 7th सेंचुरी AD में ओरिजिनेट हुई थी, एंड ये जो पूरी लेक है ये हिस्टोरिकल टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चरल ट्रेजर से घिरी हुई है। एंड लिंगराज महाराज के पास ये जो लेक, महाराज मंदिर के पास जो ये लेक है, ये उड़ीसा के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा माइथोलॉजिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।